बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं। लूप को हम रेपिटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। जिस तरह से हम बात करें रेपिटेशन स्टेटमेंट की, रेपिटेशन स्टेटमेंट या लूप क्या होता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाएं तो उसे हम लूप या रेपिटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऑफनली दे आर रेफर टू एज लूप, जिसे हम लूप भी कहते हैं या हम उसे रेपिटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग में तीन तरह की लूप्स होती हैं। एक फॉर लूप होती है, एक डू वाइल लूप होती है, एक वाइल लूप होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि हमारे पास वाइल लूप क्या होती है। दी वाइल स्टेटमेंट सिंटैक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास वाइल स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या होता है। जब भी हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम वाइल का कीवर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास बॉडी ऑफ वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वाइल के आउटसाइड जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एक प्रोग्राम से समझेंगे कि वाइल लूप किस तरह से वर्क करती है। जिस तरह से हम बात करें इसका फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट से भी हमें इस बात को पता चलता है कि वाइल लूप किस तरह से यूज़ होती है। अगर कंडीशन देखें, अगर कंडीशन की बात की जाए, अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल की बॉडी के एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वाइल के आउटसाइड जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिससे हम ये समझेंगे कि वाइल किस तरह से वर्क करता है। जिस तरह से यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल लिया काउंट के नाम से, जिसमें मैंने वेरिएबल में वैल्यू असाइन की 0, जिसकी डेट टाइप है इंटीजर। मैंने यहाँ पर कंडीशन दी वाइल के अंदर कि अगर वाइल कंडीशन को हम चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ वाइल, मीन बॉडी ऑफ वाइल यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। वन बाय वन हम जानेंगे किस तरह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। देखें, सबसे पहले हमने वैल्यू असाइन की किसी भी वेरिएबल के अंदर, जिसकी डेट टाइप हमने रखी इंटीजर। सबसे पहले इनिशियलाइज काउंट करेगा, उसके बाद वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है यानी काउंट की वैल्यू इस टाइम क्या है 0 है, तो चेक करेगा 0 लेस देन 2, मीन कि ये बात करेक्ट है, तो बॉडी ऑफ वाइल लूप के अंदर आएगा और प्रिंट करेगा वेलकम टू सी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि प्रिंट कर देगा वेलकम टू सी। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये काउंट प्लस प्लस, यानी अगली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी कि काउंट वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट किया जाएगा। इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट इज़ नाउ 1। पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब एक का इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें एक के बजाय 0 के बजाय 1 इंक्रीमेंट हो गया। अब चेक करेगा काउंट, वाइल चेक करेगा क्या 1 लेस देन है 2 के, यस बात करेक्ट है, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो 1 क्या है कि 2 से लेस देन है, तो दोबारा से बॉडी ऑफ वाइल में कंट्रोल मूव करेगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट वेलकम टू सी, मीन कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो वेलकम टू सी आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट सी प्लस प्लस, यानी पहले 1 था, अब उसमें एक और ऐड होगा तो 1 के बजाय अब 2 हो जाएगा। इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी एक का इंक्रीमेंट होगा। 1 था, 1 से बाद एक का इंक्रीमेंट होगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू जो थी 1 थी, अब एक का इंक्रीमेंट हुआ तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। जब काउंट की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर चेक करेगा 2 लेस देन 2, बात फॉल्स है, यानी यहाँ पर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि यहाँ से कंट्रोल मूव होकर आउटसाइड ऑफ द लूप चला जाएगा। इससे हमारे पास जो लूप होगी एग्जिट हो जाएगी। एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप,
अगर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है बॉडी ऑफ वाइल एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो ये कंट्रोल मूव करके आउटसाइड ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। थैंक यू।